इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। बाबा बर्फानी प्रकट हो चुके हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से ही बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। अमरनाथ यात्रा को शुरू हुए करीब 4 दिन हो चुके हैं। ये यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। अमरनाथ यात्रा के इन 4 दिनों में करीब 60,000 से ज्यादा भक्त इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। अगर शुरुआती 2 दिनों की बात करें तो करीब 30,000 से ज्यादा भक्त इस यात्रा में शामिल हुए थे। ये यात्रा करीब 2 माह तक चलेगी। तो आज आपको बताएंगे भोले के धाम अमरनाथ की महिमा। देखिए, अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो दरअसल मुक्ति और मोक्ष की यात्रा है और बड़ी सारी मान्यताएं इस यात्रा से जुड़ी हुई हैं। वास्तव में जब कोई साधक अमरनाथ यात्रा के मर्म को समझ के, इसके अर्थ को समझ करके अमरनाथ की यात्रा करता है, भगवान शिव के दर्शन करता है, तो निश्चित रूप से मुक्ति तक जाने के उसके मार्ग खुल जाते हैं। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव हिमलिंग स्वरूप में दर्शन देते हैं। दुनिया में केवल अमरनाथ की गुफा को छोड़कर और कहीं भी ठोस बर्फ का शिवलिंग अपने आप नहीं बनता है। अमरनाथ के कण-कण से जुड़ी है आस्था और चमत्कार की ऐसी सैकड़ों कहानियां। बाबा के करिश्मे का ही असर है कि हर साल उमड़ता है भक्तों का हुजूम। तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धालु अब घोड़े पर सवार होकर बाबा की गुफा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, गुफा तक जा रहे हैं। लेकिन वहाँ टॉप इसलिए भी मशहूर है कि आज जब यात्रा शुरू करते हैं बालटाल से तो डोमेल होते हुए, डोमेल के बाद ये पहला स्टॉप होता है, पहला पड़ाव होता है, जहाँ घोड़े, बच्चों और इसके साथ साथ उनका सवार यात्री नाश्ते के लिए, चाय पीने के लिए या घूमने के लिए अपने शरीर को आराम देते हैं, राहत देते हैं। भक्तों में सबकी बस यही चाहत होती है कि सबसे पहले उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं। शिव के इस दरबार में बम बम भोले के जयकारे के साथ आंखें जब भगवान शिव के हिमलिंग की साक्षी बनती हैं तो हृदय भक्ति के भाव में भर उठता है। जीवन की हर बाधा, हर मुश्किल बाबा अमरनाथ के दर्शन से दूर हो जाते हैं और भक्तों को मनोकामना पूर्ति का महावरदान मिलता है। देखिए, जब आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो उसमें कई पड़ाव आते हैं। हर पड़ाव ये बताता है कि भगवान शिव ने अलग अलग पड़ावों पर, अलग अलग जगहों पर अपने जीवन की चीज़ों से कैसे अपने आप को मुक्त किया, अपनी इच्छाएं छोड़ी, अपनी वासनाएं छोड़ी, अपने मन की कामनाओं का त्याग किया, तब जाकर के उन्हें अमरत्व की प्राप्ति हुई, तब जाकर के वो ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो अमरनाथ की यात्रा का जो हर पड़ाव है, वो हर पड़ाव बताता है कि हर एक बिंदु पर, हर एक स्टॉप पर आप अपने जीवन की एक कमी को, एक समस्या को दूर करते चले जाएंगे। और अमरनाथ की यात्रा का रहस्य अमरत्व का रहस्य है और वो आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान शिव की साधना करते हुए इस यात्रा के हर पड़ाव पर अपने जीवन की वासनाओं को दूर करते जाएं। विज्ञान के लिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में बनने वाला शिवलिंग बहुत बड़ी चुनौती है, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस यात्रा का हर पड़ाव तीर्थ के महत्व की कहानी खुद बयां करता है। हर साल प्राकृतिक तौर पर बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं। और अगर आप किसी कारण से अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो अमरनाथ की यात्रा का जो संदेश है उसको समझ करके अगर अपने जीवन में उसका पालन करेंगे तो आपको घर बैठे ही अमरत्व की, ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान शिव व माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है, जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। तमाम कठिनाइयों, बाधाओं और खतरों के बावजूद भक्तों का आस्था अडिग रहती है। यहाँ की कठिन डगर और खराब रास्ता भी रोक नहीं पाता भक्तों के कदम। बाबा बर्फानी तक पहुँचने के लिए दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता है।
भक्तों को कड़ी परीक्षा देनी होती है, लेकिन रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, राह में कितने भी मुश्किलें आए, भोले के भक्तों के हौसले कोई डिगा नहीं सकता है। देखिए, बाबा बर्फानी की मान्यता ये है कि जो अमरनाथ की गुफा है, भगवान शिव ने वहाँ पर माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था और माता पार्वती बीच में निद्रा में चली गई तो 2 कबूतरों ने उन अमरत्व के रहस्य को सुन लिया और वो अमर हो गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी जो लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं उन्हें वो कबूतर दिखाई देते हैं, कबूतरों के दर्शन होते हैं क्योंकि वो अमर हैं। देखिए, अमरता का मतलब ये है कि जब आप सब कुछ त्याग करके शिव जी की शरण में जाएंगे, उनकी साधना करेंगे और उनके स्वरूप में लीन होने का प्रयास करेंगे तो आपको भी अमरत्व की प्राप्ति होगी। जमीन से लेकर पर्वत शिखर तक जाने की जो यात्रा है वो दरअसल मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक कुंडलिनी की यात्रा भी है। इसीलिए जब आप अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं या उस पवित्र गुफा तक पहुंचने का आपको सौभाग्य मिल रहा है तो वहां जा करके ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये प्रार्थना करनी है कि आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो और जीवन की वासनाओं से आप मुक्त हो जाएं। हर साल प्राकृतिक तौर से बनने वाले शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु कश्मीर पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड की ओर से कई तरह की तैयारियां भी होती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले सेवादार लंगर का आयोजन जगह जगह करते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।